जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं श्रावण मास की महिमा के बारे में। श्रावण मास में हम क्या क्या विशेष पूजन करें, कैसे भगवान शिव को हम प्रसन्न करें और कैसे हम उनकी कृपा के पात्र बनें। ये महीना बहुत ही अपने आप में पवित्र होता है। आज 11 जुलाई है। आज से ही श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। मासों में श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है और उसी के साथ साथ श्रावण मास के जितने भी सोमवार, कई बार 5 सोमवार भी आते हैं, तो 5 सोमवार हों, 4 सोमवार हों, इस महीने के सोमवार भी भगवान शिव की भक्ति के लिए बहुत ही कीमती होते हैं। सावन के इस महीने में साधकों को जितना हो सके भगवान शिव की आराधना उपासना करनी चाहिए। और जो शक्ति के उपासक हैं उनके लिए तो 4 चांद लगाने वाली भगवान की शिव की साधना होती है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। सावन के महीने में हमें रुद्री पाठ कराना चाहिए। श्रावण के महीने में हमें विशेष प्रकार के शिव के अनेकों प्रकार के स्तोत्र हैं, जैसे शिव तांडव स्तोत्र बहुत ही भगवान शिव को प्रिय है। संध्या के समय किसी भी शिव मंदिर में जाकर के पूरे सावन पंचमुखी देसी घी का दीप जलाकर के शिव पिंडी के आसपास रखें या शिव मूर्ति हो उनके आसपास रखें और वहीं बैठ कर के शिव तांडव स्तोत्र का एक पाठ करें। उसके बाद नमः शिवाय की 3 माला या 5 माला करें। फिर उसके उपरांत शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। मास भर ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा साधक को प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ अनेकों साधक ऐसे हैं जो हर श्रावण में पूरा शिव महापुराण पढ़ते हैं। तो संपूर्ण शिव महापुराण का पाठ करना सावन के महीने में अति उत्तम फलदायी होता है। आप इसका श्रवण भी करते हैं तो भी अच्छा फल मिलता है। और गीता प्रेस से आप शिव महापुराण ले आइए और पूरे सावन उसको पाठ के हिसाब से, कर्म के हिसाब से पूरा पाठ, अधूरा पाठ कभी ना छोड़ें। पूरे पाठ पर उसमें अंदर धागा होता है, वहाँ तक उसको निशान लगा कर रखें कि भाई आज हमारा इतना पाठ हो गया। और एक बार पूरे शिव महापुराण को ढंग से उसका अवलोकन कर लें इंडेक्स में जाकर के विषय सूची में कि इसमें इतने अध्याय हैं और ये हमें पूरे सावन में पूर्ण करने हैं। जहाँ भगवान शिव की कृपा होती है तो सारे अपूर्ण कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। उसी के साथ साथ सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व होता है। चिकनी मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनके ऊपर रुद्री का पाठ कराया जाता है। संस्थान में आप में से हज़ारों की संख्या में साधक लोग आए हैं जिन्होंने रुद्री पाठ हमारे संग बैठ कर के किया है। वो लोग जानते हैं, और जो नहीं पता उनके लिए बता दें। चिकनी मिट्टी से शिवलिंग बनाए जाते हैं और उस पर रुद्री का पाठ किया जाता है। अति उत्तम सौभाग्य को प्रदान करने वाला ये पाठ होता है। अब हम एक काम और कर सकते हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता तो एक काम करें, किसी भी शिव मंदिर में हम पूरे सावन जाएं, 11 बेल पत्र ले लें और हर पत्र के ऊपर नमः शिवाय सफ़ेद चंदन से लिख दें। और सफ़ेद चंदन से नमः शिवाय लिखना बड़ा आसान है। कोई अनार की कलम ले लें, अनार की कलम छील करके और सफ़ेद चंदन को घिस करके चकले पर उसमें हल्का सा गंगा जल मिला करके शाही सी बना लें। नमः शिवाय 3 पत्तों पर लिखा जाता है। अधिकतम 108 पत्ते भी इसमें लिए जाते हैं, लेकिन इतना प्रतिदिन कर पाना संभव सा महसूस नहीं होता हर आदमी के लिए। करने वाले करते भी हैं। तो जितना आपसे बने 11, 21 पत्ते या 31 पत्ते पर इसको लिखें नमः शिवाय को। पंचमुखी देसी घी का दीप, 5 बतासे और 5 अकौन के पुष्प जाकर के आप सबसे पहले भगवान शिव पर मीठा जल चढ़ावें। फिर शुद्ध जल का 1 लोटा और चढ़ावें। उसके बाद जो आप बिलपत्र ले गए हैं, नमः शिवाय बोलते हुए बिलपत्र चढ़ा दें, अकौन के पुष्प चढ़ा दें। दीप पहले ही जला लें, जल चढ़ाने से पहले ही दीप जला लें। दीप जला करके रख दें। फिर सारी सामग्री चढ़ा करके भगवान शिव को प्रणाम करें। उसके बाद भगवान शिव को दीप दर्शन करावें, दीप दान करें। करने के उपरांत वहीं भगवान शिव के कहीं आजू बाजू में चरणों में बैठ कर के, कंकर में शंकर हैं, कहीं भी बैठ कर के
हिरिम नमः शिवाय हिरिम। ये भगवान शिव का बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। हिरिम बीज इसमें युक्त किया गया है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। पंचाक्षरी मंत्र के आगे पीछे हिरिम का संपुट दिया गया है। माया बीज भी है, बहुत अच्छा ये मंत्र बन जाता है। हिरिम नमः शिवाय हिरिम, इस मंत्र की 11 माला आप किसी भी शिव मंदिर में बैठ कर के करें। यदि आपको लगता हो कि मंदिर में बैठ पाना संभव नहीं है तो आप सामग्री, उपरोक्त सामग्री चढ़ावें यही मंत्र बोलते हुए, और घर आकर के आप 11 माला ज़रूर करें या कर कर के जा सकते हैं। और बहुत लोग आप में से ऐसे भी हैं जिनके आसपास मंदिर नहीं है, विदेशों में रहते हैं, या बुज़ुर्ग हैं, नीचे नहीं उतर सकते, कोई बहुत सारी बातें होती हैं। तो आपके घर में यदि नर्मदेश्वर हैं, घर में शिवलिंग जो है पारस शिवलिंग रख सकते हैं, और सबसे उत्तम तो हमारे ख्याल से नर्मदेश्वर होते हैं। नर्मदेश्वर को घर में रख के उन्हीं पर आप सफ़ेद रंग का त्रिपुंड लगा दें, सफ़ेद चंदन का, पंचोपचार धूप दीप आदि दे करके प्रतिदिन, और आप इसी मंत्र की हिरिम नमः शिवाय हिरिम की 11 माला करें, और इसी मंत्र को पूरे श्रावण चलते फिरते उठते बैठते इसका जप जप करें। अत्यधिक आपको इस मंत्र से लाभ मिलेगा, आपको भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त होगा, और उसी के साथ साथ यदि शिव महापुराण भी आप पूरा सावन में पढ़ लेते हैं तो लाभ मिलेगा। भगवान शिव मात्र 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। जो साधक आसपास मंदिर है जाने का जरूर प्रयास करें। 1 लोटा जल, 11 बेल के पत्ते, 11, 21, 31 नमः शिवाय लिखे हुए, पंचमुखी दीपक जाकर के बेटा जैसे बताया है आप पूरे सावन इसको अर्पण करें, आपको बहुत ही विशेष लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष पहनना श्रावण के महीने में वैसे तो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन यदि आपके घर में रुद्राक्ष रखे हों, रुद्राक्ष की माला हो, तो सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला ज़रूर पहने, आनंद आएगा, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और रुद्राक्ष की माला लाल धागे में ले सकते हैं, चांदी में, स्वर्ण में, किसी में भी उसको माला को धारण किया जा सकता। विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष हैं, 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष हैं, 114 मुखी रुद्राक्ष है, 64 योगनीय रुद्राक्ष हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष है, शिव परिवार रूपी रुद्राक्ष बनाया जाता। तो आप कोई सा भी रुद्राक्ष जरूर धारण करें, और चलते फिरते उठते बैठते हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, इस महातेजस्वी मंत्र का जाप करें आप। और हमारे जितने भी साधक दीक्षा क्रम से जुड़े हैं उनको तो ये मंत्र हम भेजते हैं। तो बेटा ये सावन का महीना है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति करने का बहुत ही सुंदर महीना है। जिसने सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति की है, रुद्री का पाठ किया है, शिव पुराण पढ़ा है, या जैसे हमने बताया लगातार आप मंदिर जाकर के कर रहे हैं, तो आपको अपने आप में अद्भुत लाभ दिखेगा। इसी के साथ साथ शिव भक्ति के साथ साथ शक्ति की आराधना, दुर्गा उपासना, हम दिन में चलते फिरते उठते बैठते शिव 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 शिव, दुर्गा 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 दुर्गा, या शिव दुर्गा, दुर्गा शिव, दुर्गा शिव, दुर्गा शिव, या दुर्गाय नमः शिवाय नमः, दुर्गाय नमः शिवाय नमः, आप इसको जपें। पूरे सावन में इस जाप का आप अनुसरण करें। दुर्गाय नमः शिवाय नमः, दुर्गाय नमः शिवाय नमः, दुर्गाय नमः शिवाय नमः, आपको आनंद आएगा। आप देख लेना, एक अद्भुत तेज आपको प्राप्त होने लगेगा। और ये सावन का महीना ये मामूली महीना नहीं है। जिनके घर में बेल पत्र हो या आसपास बेल का पेड़ हो, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर भी जो इसी मंत्र का जाप करता है, दुर्गाय नमः शिवाय नमः, दुर्गाय नमः शिवाय नमः, या शिव हिरिम नमः शिवाय हिरिम, या दुर्गा जी का किसी भी मंत्र की 3 माला, निवारण मंत्र की 3 माला, और उसी के साथ साथ शिव मंत्र की 3 या 21 माला या 11 माला, जितनी आप कर सकते हैं। कहने का भाव, बिल्व पत्र वृक्ष के नीचे बैठ कर के, बेल के पेड़ के नीचे शिव और शक्ति की उपासना जो भी साधक सावन के महीने में करता, नाना भांति की उसकी कामनाएं सिद्ध होती हैं, और भगवान शिव की विशेष कृपा उस साधक को प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही कीमती महीना है। यदि आप नाना भांति के रोगों से घिर गए हों तो पूरे श्रावण मास में दुर्वा का सत शिव पिंडी के ऊपर चढ़ावें, फिर शुद्ध जल चढ़ावें, या कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर के शिव पिंडी पर चढ़ावें, और मन ही मन मृत्युंजय मंत्र का जाप किया करें।
आपकी समस्त प्रकार की बीमारियां दूर होंगी। इंद्राक्षी स्तोत्र जरूर पढ़ना चाहिए सावन के महीने में, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। जो शत्रुओं से घिर गए हैं, शिव पिंडी को शहद से अभिषेक करावें। जो लोग श्री संपदा धन की चाहत चाहते हों, गन्ने के रस से भगवान शिव की पिंडी का स्नान करावें, फिर शुद्ध जल से स्नान करावें। शत्रु बाधा में सरसों का तेल भी कार्य में आता है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं करना चाहिए कि आपने सुन लिया और आपने कर लिया। उसके लिए किसी विशेष ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, फिर वो अपने हिसाब से सरसों के तेल से अभिषेक कराते हैं, रुद्री आदि का पाठ होता है। तो ये सब चीज़ें सुनकर वही करना चाहिए जो साधारण कार्य है, जिसको हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो बेटे, भगवान शिव तो मात्र 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, वो उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना, इस पूरे सावन मास दुर्गाय नमः, शिवाय नमः, दुर्गाय नमः, शिवाय नमः, शिव शक्ति का संयोजन बना दीजिएगा। आनंद भव, आनंद की प्राप्ति होगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं सावन के महीने में, और क्या क्या करना चाहिए, शिवरात्रि पर क्या विशेष करें, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम हम लोग आपको बताते रहेंगे। आइए भगवान शिव की महासाधना से 2 मिनट के लिए हम सब जुड़ें। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए आँख खोलें, साधारण रूप हो जाए। अब देखो साधकों, ये महीना बहुत ही कीमती है। नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक कराना भी श्रावण मास में बहुत ही अच्छा रहता। नमक चमक में थोड़ा सा पाठ विधि बढ़ जाती है, समय थोड़ा सा अधिक लगता है, लेकिन अगर उपयुक्त आपको करने वाले मिल जाएं तो आपको नमक चमक विधि से अपने घर में चाहे एक बार ही सही, सोमवार के दिन या किसी भी दिन, सावन तो वैसे पूरा शिवमय है, तो आपको नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक भी ज़रूर कराना चाहिए। और आगामी समय में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो शिव भक्ति के रूप में अति गोपनीय है, वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा समय है ये, इसको ऐसे ही आलस्य और प्रमाद में ना गमाएं। जितना आपसे इस मास में शिव भक्ति हो सकती है आप करने का प्रयास करें। बहुत लोग तो पूरे सावन का व्रत रखते हैं, वास्तव में वो धन्य है।
इस सावन में ध्यान रखना, वैसे तो कभी भी नहीं, लेकिन अभक्ष्य पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना। शुद्ध सात्विक आहार ही आप लें और साथ में जितनी आपसे बन सके चलते फिरते उठते बैठते शिवाय नमः, दुर्गाय नमः, दुर्गाय नमः, शिवाय नमः जप अजप आप लोग जरूर करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।